हम मोदी जी के सपोर्ट में बानी। हमरा के मोदी जी टिकट दिले बानी और नीतीश कुमार भी हमरा के साथे बानी और जितना भी लोग बा हमरा साथे सब लोग खुश बा। पीछे से सपोर्ट कैले बानी। अब रउआ एकदम आगे आ गइल बानी। सर रउआ के कितना सपोर्ट करे? बहुत सपोर्ट करें सर सपोर्ट करे एकदम सपोर्ट करब। हम यहाँ सपोर्ट कर तो हमरा सपोर्ट ना करे। हम मोदी जी के हमरा के मोदी जी टिकट दिल बनी। हमरा के मोदी जी के हाथ के बुलंद करे के बा आ वहाँ के 400 पार करे के बा। जीत हमार होकबे करे। मोदी जी के साथ हैं। इस बार 400 पार करना है और विजय लक्ष्मी देवी को चुनाव जिताना है। 90 के दशक का रमेश कुशवाहा नहीं हूँ। हम 21वीं सदी के रमेश कहते हैं। आज के तारीख में वो दक्षिण पंथ नहीं है बल्कि भारत की रियल राजनीति वो कर रहे हैं। भारत को कैसे एकताबद्ध रखा जा सके, यहाँ की संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके, इस पर काम हो रहा है। भारत की एकता और अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, इस पे भाजपा काम कर रही। ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी। आज भाजपा के साथ समाज का अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति लेकर के घूम रहा है। लाल झंडा ढोने वाले लोग थे, वहीं आज तीर लेकर के चल रहे हैं, वहीं आज कमल लेकर के चल रहे हैं। आज लाल झंडा है का? लाल झंडा तो अब वहाँ चला गया जिनके साथ उसकी लड़ाई थी, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी 90 के दशक में। आज उसी के साथ चला गया और अपना अकेले नहीं गया, नाद खूंटा पगहा सब लेकर के वहीं चला गया। और मजबूत हो, इसी पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और जैसा कि आप देख रहे हैं सिवान से एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं। साथ ही उनके बगल में उनके पति और पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा सर हैं। सबसे पहले ये बताइए, घर की चौखट से अब समाज में जाना है, समाज में आप जा रही हैं, क्या लग रहा है? हमरा समाज में तो बहुत खुशी बा कि हमारा के मान सम्मान लोग देता और जितना भी लोग, जितना हमरा माने साथी लोग बा, सब लोग हमरा साथे बा, सब लोग खुश बा। हम मोदी जी के सपोर्ट में बानी। हमरा के मोदी जी टिकट दिले बानी और नीतीश कुमार भी हमरा के साथे बानी और जितना भी लोग बा हमरा साथे सब लोग खुश बा और हम भी खुश बानी। और ई जौन पूरा रुआ गांव-गांव घूमता नहीं, ये गांव-गांव में जौन महिला लोग से, बच्चा लोग से, नौजवान लोग से बातचीत होता, का लागता? माने यह लागता कि सबसे जीत हमनी के होई। सारा लोग आवाज़ उठावता कि माने रुआ के हम वोट देम, रुआ जो भी काम करे कोई हमरा सपोर्ट में काम करम। अच्छा, एक बात बताई, आज तक ले तो रुआ सर के पीछे से सपोर्ट कैले बानी, अब रुआ एकदम आगे आ गइल बानी। सर रउआ के कितना सपोर्ट करे? बहुत सपोर्ट करें। सर सपोर्ट करे एकदम सपोर्ट करब। हम यहाँ सपोर्ट कर तो ये हमरा सपोर्ट ना करे। बहुत बढ़िया। ई चुनाव जौन बा एकरा में बड़ा विरोध भी हो रहल बा प्रत्याशी के नाम के लेके, चाहे का लागता, काहे ए तरीका के बात हो रहल बा? कोनो विरोध नहीं है, कोनो विरोध नहीं है। सब लोग हमरा साथे बा, हमार जीत बा। हम मोदी जी के हमरा के मोदी जी टिकट दिल बनी। हमरा के मोदी जी के हाथ के बुलंद करे के बा आ वहाँ के 400 पार करे के बा। जीत हमार होकबे करे। जीत होई एकदम पक्का, एकदम रुआ विश्वास बानी? एकदम विश्वास, हमरा जनता पे विश्वास, हमारे सिवान जिला के धरती पर विश्वास बा। हम धरती से जुड़ल बानी। हम शुरुए से हम गरीब के लिए मरल बानी, जियल बानी। हम तो कई बार उपास रह गए बानी गरीब खाती। हमरा दरवाजा पर बिना खैले नहीं गई। अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा सर हैं। कुशवाहा सर, बाजार में, समाज में बड़ा विरोध है इस प्रत्याशी को लेकर, क्या बोलेंगे? देखिए, हम कह रहे हैं ना कि आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो मौजूदा जो प्रत्याशी हैं एनडीए की, इनका बड़ा जन समर्थन है और जनता के सभी तबकों का समर्थन है। आप लोकसभा क्षेत्र के किसी भी कोने में जाएं, चाहे दरौली जाएं, गुटनी जाएं, रघुनाथपुर जाएं, आंदर जाएं या इसके उत्तरी इलाके सिवान सदर में जाएं, बढ़रिया में जाएं, पचरुखी में जाएं, हर जगह सिर्फ इसी प्रत्याशी की चर्चा है और पॉजिटिव चर्चा है।
सब लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग मोदी जी के साथ हैं, इस बार 400 पार करना है और विजय लक्ष्मी देवी को चुनाव जिताना है। कहीं से कोई विरोध की आवाज़ नहीं उठ रही है। हाँ, इतना बात सच है भाई 20 लाख के आसपास यहाँ मतदाता हैं। कोई व्यक्ति निर्विरोध नहीं जीतता है, संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। लेकिन इस 20 लाख मतदाताओं में से 60% से अधिक मतदाता एनडीए के साथ हैं और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हैं। आपका विरोध इस बात को लेकर भी है कि जिनका आपने पुरजोर विरोध किया, लगभग 2 दशक तक विरोध किया, उन्हीं के पास अब वो अपना वोट मांगने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि एक तो मैं बताऊं कि मैं 90 के दशक का रमेश कुशवाहा नहीं हूं। हम 21वीं सदी के रमेश कुशवाहा हूं। और जब से रमेश कुशवाहा ने वामपंथी आंदोलन को छोड़ा, तब से उसकी राजनीति की नई पारी की शुरुआत हुई। 2015 में हम विधायक थे और वो भी महागठबंधन से हम चुनाव जीते थे, लेकिन एनडीए के एक एक कार्यकर्ता का मैंने काम किया। समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों के बीच में गया। यहाँ तक कि अतीत में जिनके साथ मेरे संघर्ष थे, हम उनके भी चौखट पर गए, उनको भी मैंने सलाम किया और वे लोग जो हमें काम दिए उस काम को मैंने बाखूबी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने पूरा किया। आप जीरादेई विधानसभा में किसी भी जाति में, किसी भी समाज में आप जाकर देखेंगे, यह बात आपको पता चल जाएगा कि सब लोग मेरे साथ हैं। हाँ, इक्का दुक्का लोग तो भाई, वो तो मेरे भी सोसाइटी के इक्का दुक्का कोई व्यक्ति विरोध कर सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रमेश सिंह कुशवाहा पर एक आरोप ये भी है कि वो किसी के नहीं है, किसी भी दल के नहीं है, कहीं ज़्यादा दिन तक ठहरते नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि थोड़ा यहाँ अन्य नेताओं के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आज तब ये सवाल में हमसे पूछा कीजिए, मैं ही स्थिर रहा हूँ और मैं कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं नहीं बोला हूँ, चाहे वो जिस राजनीतिक धारा का रिप्रेजेंट कर रहे हों। मैंने कभी सीमान की राजनीति में कोई आज तक विवादास्पद बयान मैंने नहीं दिया है, इसे बचने की कोशिश की है। और चाहे जिस धारा के जनप्रतिनिधि रहे हों, सबको मैंने सम्मान दिया है। हम इसी नज़रिए से सीमान को देखते हैं। आपकी जो विचारधारा रही है वो आपने शुरुआत की वामपंथ से, अब आप जो चुनाव लड़ने आए हैं ये समाजवादी और दक्षिणपंथ का जो गठबंधन है, इससे आप ये विचारों में जो इतना बड़ा अंतर है, इस विचारधारा को आप कैसे पाटते हैं और आपका व्यक्तित्व तो कैसे पाटता है? देखिए, ऐसा है कि आप जिसे दक्षिणपंथ कहते हैं, आज के तारीख में वो दक्षिणपंथ नहीं है, बल्कि भारत की रियल राजनीति वो कर रहे हैं। भारत को कैसे एकताबद्ध रखा जा सके, यहाँ की संस्कृति को कैसे अक्षुण्ण बनाया रखा जा सके, इस पर काम हो रहा है। भारत की एकता और अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, इस पे भाजपा काम कर रही है। ये दक्षिणपंथ नहीं है, बल्कि मोदी जी तो खुद कहते हैं ना कि भाई सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर चल रहा है। आज देखिए ना, मोदी जी एक दौर था कि भाजपा को ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी। आज भाजपा के साथ समाज का अंतिम पैदान पर खड़ा व्यक्ति आज भाजपा का झंडा लेकर के घूम रहा है। या यूं कहे कि कल तक जो लोग वामपंथी आंदोलन में जो लोग रहते थे, आज वही लोग तो आज बीजेपी एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तो आप थोड़ा सा ग्राउंड पर जा कर के देखिए, जो लाल झंडा ढोने वाले लोग थे वहीं आज तीर लेकर के चल रहे हैं, वहीं आज कमल लेकर के चल रहे हैं। आज लाल झंडा है कहाँ? लाल झंडा तो अब वहाँ चला गया जिनके साथ उसकी लड़ाई थी, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी 90 के दशक में। आज उसी के साथ चला गया, अपना अकेले नहीं गया, नाद खूंटा पगहा सब लेकर के वहीं चला गया। अब वैसा कुछ रहा नहीं। रमेश जी, प्रत्याशी को लेकर भी बड़ा बातें हैं। एक ये है कि अगर कहा जा रहा है कि अगर कुशवाहा समाज को ही देना था
तो अनीता कुशवाहा को दिया जाता, पटेल जी के वाइफ को दिया जाता, ये ऐसे ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, ऐसे आदमी को क्यों दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। नेतृत्व तो बहुत सोच समझ करके ही दिया है टिकट, और ऐसा नहीं है कि नीतीश जी सिर्फ अकेले निर्णय ले लिए हैं। नीतीश जी की पूरी पार्टी और एनडीए के घटक दलों के जो वरीय नेता हैं, सबसे परामर्श करके ही टिकट दिया गया है। तो टिकट मिलता है किसी को तो किसी को थोड़ा सा मर्मरिंग होता ही है, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, ये नेचुरल है। लेकिन सब समय आने पर ठीक हो जाता है, और सब लोग ठीक हो रहे हैं तेज़ी के साथ। सब लोग कल से हमारे साथ ही तो घूम रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। सिवान का जो जनमानस है, इसे क्या अपील कीजिएगा? देखिए, हम यहाँ की जनमानस से, यहाँ की आम आवाम से यही अपील करेंगे कि भाई आप लोग मोदी जी को मजबूत कीजिए, नीतीश जी को मजबूत कीजिए, और जो मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, इस 400 आप पार कीजिए, ताकि देश में तीसरी बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके, देश सशक्त हो, राष्ट्रवाद और मजबूत हो। इसी पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे। मैडम, क्या कहेंगी जनता से? जनता से हमरा कहे के बा कि रउआ सब हमरा के वोट दी, आ मोदी जी के हाथ के मजबूत करी। अब की बार 400 पार करे के बा, हमने के जीत का होगी। बहुत खूब प्रत्याशी से बात आपने सुना, और गुना भी आगे हम और बात करते रहेंगे। अभी लगभग 2 महीने चुनाव हैं। बस इन लोगों के बारे में यही कहा जा सकता है कि इन लोगों ने काफ़ी दिनों से समाज को जिया है, देखा है, और कई स्तरों से, कई विचारधाराओं से समाज को टटोला है। और ऐसे प्रत्याशी किसी भी चीज़ के लिए नए नहीं हैं, और इनके पास समाज का जो रग रग भीगा हुआ है, जानते हैं, जनता की मूड को समझते हैं, और जो इस समय देश में लहर है उसको भी बखूबी समझते हैं। और जब मन बना लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कदम अपना आसमान का। आपने नारद मीडिया से बात किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपके चैनल से भी बहुत धन्यवाद।